सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल दीवान और आज आपको हम मिलवाने वाले हैं 47th रैंक स्टूडेंट से जिनका आरजेएस में सिलेक्शन हुआ है, जिनका नाम है आदित्य व्यास। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आदित्य व्यास से, जिनका सिलेक्शन इस बार जुडिशरी में 47th रैंक पे हुआ है। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको आदित्य। और आदित्य अपने बारे में आपको परिचय देंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि इन्होंने अपनी सफलता की यात्रा किस तरह पूरी की। थैंक यू मैम। मैम मैंने अपना लॉ किया आरजे एनयूएल पटियाला से, एनएलयू पटियाला से 2022 में लॉ पूरा किया। उसके बाद एलएलएम किया यहाँ से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर से। और 23 के बाद फिर आरजेएस की वैकेंसी आई और उसके बाद 2024 में प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने अपना आरजेएस क्रैक कर लिया। छोटी सी यही फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है तरीके से। जी मैम। तो आपने तैयारी किस समय शुरू कर दी थी जुडिशरी की? तैयारी मैम मैंने इफेक्टिवली 2022 से करी, लॉ खत्म हुआ उसके बाद। बट अपने लॉ स्कूल में ही मैंने ये ध्यान रखा कि बस नोट्स बनाते रहूँ, मेन सब्जेक्ट्स जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, इनके नोट्स बनते रहें ताकि वो एट द एंड ऑफ द डे कंपाइल ना हो जाए काम की। ये भी एडिशनली पूरा एक बर्डन आ जाएगा नहीं तो कि नोट्स बनाने हैं। तो उस हिसाब से वो पहले कर लिया था और फिर या मतलब पर्पस स्पेसिफिक पढ़ाई करी कि क्या आगे सब एग्जाम्स आ रहे हैं। तो आपने जुडिशरी में जाने का एम आपने पहले ही तय कर लिया था कि आपको इस फील्ड में जाना है, तो आपने इसकी तैयारी जो है वो पहले से लॉ करते करते ही शुरू कर दी थी। तो किन किन बातों पे आपने फोकस किया, कितना टाइम आपने स्टडी को दिया, सेल्फ स्टडी की या कोचिंग किया, क्या चीज़ को आप इम्पोर्टेंट मानते हैं? मैम सबसे पहले तो मैंने यही ध्यान दिया कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, तो ये 5 सब्जेक्ट पे खास फोकस करा कि इनका आपके बेसिक्स क्लियर हो। एटलीस्ट लॉ स्कूल में यही बेसिक्स क्लियर हो जाए इन 5 सब्जेक्ट, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट तो आप 2 महीना देंगे तब भी हो जाएगा एक बार ढंग से। तो मेन 5 सब्जेक्ट्स पे फोकस करके इन सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और उसके बाद फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। स्टार्टिंग में मेरा यूपी जुडिशरी आ गया था 2022 एंड के आसपास, कॉलेज खत्म होते, तो फिर वो एकदम से तो एग्जाम स्पेसिफिक ही पढ़ाई शुरू हो गई, तो वही एग्जाम दिया। उसके बाद फिर मैंने ये ध्यान रखा कि खास लाइव लॉ पे बहुत फोकस किया। लाइव लॉ के जैसे वीकली कंपाइलेशंस आते हैं, तो वीकली कंपाइलेशंस के नोट्स बनाते रहा। और तो उससे ये हुआ कि जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है मेजर सब्जेक्ट्स के, वो भी कवर होते गए साथ साथ और वो दिमाग में बैठते भी गए। जैसे अब सेक्शन 319 सीआरपीसी, 313 सीआरपीसी, अब वो रेगुलर अगर सामने आएगा तो वो दिमाग में बैठ जाएगा कि यही चीज़। तो वो कंटिन्यूसली चलता रहा। और फिर जब आरजेएस आया तो फिर मैंने आपकी प्रज्ञा से टेस्ट सीरीज ली, तो वो टेस्ट सीरीज की हेल्प से राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई। और फिर राइटिंग प्रैक्टिस के बाद फिर यहाँ पे मेंस हो गया था, तो उसके बाद फिर इंटरव्यू की तैयारी करी और बाकी खास तो सेल्फ स्टडी करी एंड टेस्ट सीरीज मैंने यहाँ से ली ताकि राइटिंग प्रैक्टिस के साथ फीडबैक भी मिल जाए। तो फीडबैक के साथ आपका सारे एरर्स ठीक होते रहते हैं, तो आधे मार्क की लड़ाई में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम ये खास ध्यान रखें गलतियाँ कम से कम। तो हाँ, यही खास तरीके हैं। सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग जो भी अपन करते हैं, उसके साथ साथ अपन अपना इवैल्यूएशन करने के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। बिल्कुल हम भी ऐसे ही मानते हैं कि टेस्ट सीरीज का बहुत एक रोल होता है। सबसे पहली बात तो अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी और अपनी तैयारी और उसके बाद इवैल्यूएशन, ताकि हम एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। तो अब जैसे जो लॉ की तैयारी है, क्या उसके साथ साथ आपने लैंग्वेज पेपर्स और जीके इन सब पे भी क्या साथ साथ ध्यान दिया था? मैम लॉ के साथ साथ लैंग्वेज पे मैंने इस तरह फोकस किया कि एक तो न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहा मैं, मतलब आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू इंग्लिश के लिए पढ़ लीजिए, और अगर राजस्थान से ही तो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जैसा भी कोई भी न्यूज़पेपर आता है, एक न्यूज़पेपर आप उठाएं और एडिटोरियल्स पढ़ते चलें। तो एक बार आप ब्रीफ में भी एडिटोरियल्स पढ़ते चलेंगे तो वो वर्ड्स पकड़ में आने लगता है, अच्छे वर्ड्स क्या है। खासकर जैसे सपोज मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ तो मुझे हिंदी में अच्छे वर्ड्स ढूंढने में दिक्कत होती है, तो वो एडिटोरियल्स पढ़ के हिंदी इम्प्रूव करी। और फिर उसके साथ साथ लैंग्वेज पे एडिटोरियल्स में इंग्लिश में सेम वे में काम किया। और उसके अलावा एक चीज़ ज़रूर मैं करता था कि कोई भी इंस्टीट्यूट के, जैसे यूपीएससी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं, तो उसमें कोई भी इंस्टीट्यूट के आप जीके के कंपाइलेशंस आते हैं, मंथली जीके या ईयरली जीके के, तो आपके मेन एग्जाम से पहले जो रिटन एग्जाम रहता है मेंस में, उसमें आप 6 महीने की जीके पढ़ लीजिए, तो आपके पास हमेशा एसेज में फैक्ट्स और जीके के पॉइंट्स लिखने को मिल जाते हैं।
तो एक वो एडिशनल चीज़ मैंने करी, तो वो चीज़ मतलब बाकी ऐसे से थोड़ा सा हटके चीज़ हो जाती है कि एडिशनल आप पॉइंट्स डाल रहे हैं, तो वो एक एडिशनल चीज़ करता था लैंग्वेज के साथ। और बाकी हिंदी और इंग्लिश के MCQ जो आते हैं प्री में, तो हिंदी के लिए मैंने अलग अलग बुक्स रेफर करी। एक सोलंकी की आती है, एक आदित्य पब्लिकेशन है यूपी के, तो वो है, और एक हमारी वो मेजर किताब है राघव प्रकाश की, तो राघव प्रकाश की हिंदी से। तो ऐसे हिंदी मेरी थोड़ी कमज़ोर थी और खासकर ग्रामर वाला पोर्शन, तो मैंने सोचा जितनी मल्टीपल बुक से कर सकूँ तो वही बेटर है ताकि गलतियाँ कम हो, तो वो ध्यान दिया। और इंग्लिश पे आप कोई भी एक बुक पकड़ ले, इंग्लिश इज़ ईजी है या जैसा भी आपकी कंफर्ट के हिसाब से, तो उस हिसाब से फिर लैंग्वेज की तैयारी करी। लेकिन ये साथ साथ थोड़ा आप करें तो बेटर है, क्योंकि अगर आप पूरा लॉ के करते जाएंगे तो जैसे अभी भी हमने देखा इंग्लिश हिंदी में थोड़े भी मार्क्स अगर और कम होते तो सिलेक्शन सबका अड़ जाता। तो इसलिए हालांकि कुछ सर्टेनिटी नहीं है कि कितने आएंगे रिटन में एसेज में मार्क्स, लेकिन उनकी वैल्यू तभी पता लगती है जब फाइनल मार्क्स दिखते हैं कि हाँ यहाँ पे 4-5 नंबर भी अगर कम होते हैं रिटन में, तो वो लॉ में आप कितना भी कर लो, आप लॉ में सबके एवरेज से मार्किंग हो जाती है। आप डिफरेंस जो ला सकते हैं वो लैंग्वेज पेपर से लाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंस तो है ही। आपको क्या लगता है कि जो अपन तैयारी करते हैं, ये जो हमने गोल बनाया और उस गोल को अचीव करने के लिए अपन जिस तरह से तैयारी करते हैं, तो वो एक कमरे में बंद होकर 24 में से हमें 14 घंटे 18 घंटे पढ़ना, वो वाला थीम, या फिर हर चीज़ चलेगी, थोड़ी थोड़ी मस्ती, थोड़ा थोड़ा फैमिली के साथ एंजॉयमेंट, और फिर पढ़ाई का शेड्यूल, सब चीज़ का इम्पोर्टेंस है, आपने किस तरह तैयारी की? मैम मेरा सिंपल मोटिव यही था कि जितनी भी देर हम पढ़ें तो उतना एफिशिएंट आउटपुट निकलना चाहिए। तो मेरा ऐसा तो नहीं होता था कि मैं 10-10 घंटे पढ़ूं, क्योंकि वो पढ़ता भी नहीं था, कहना भी गलत है। तो 7-8 घंटे हाँ रेगुलर रहता था कि इतना कंसिस्टेंटली हो जाए। ऑब्वियसली कुछ दिन होंगे जब नहीं भी होगा, किसी भी काम से आप बाहर जा रहे हैं या कुछ और है, तो लेकिन 7-8 घंटे पढ़े, लेकिन साथ साथ आप एक ना एक एक्टिविटी ऐसी रखें जो आपको एकदम डिटैच कर दे पढ़ाई से। जैसे मेरा शाम को रहता था कि मैं खेलने जाऊंगा या किसी से मिलने जाऊंगा, तो 1 घंटा कम से कम आप बाहर का रखें, तो वो एकदम जब पूरा डिटैचमेंट होगा पढ़ाई से, तब चीज़ें रिकलेक्ट भी होंगी, मेमोरी भी इंप्रूव होगी। तो एक वो चीज़ ध्यान रखता। बाकी हाँ 7 to 8 आवर्स आप कोशिश करें कि एवरेज निकालें, और कोई भी पेपर एकदम से नहीं आएगा। जैसे अभी आरजे सब हुआ है तो एटलीस्ट 6-7 मंथ्स अब नहीं आता दिखता पेपर, तो आपके पास अभी टाइम है, तो आप अभी से पढ़ें। पेपर आने का इंतजार नहीं कीजिए, मत कीजिए, क्योंकि पेपर आने पे फिर टाइम कम रहता है। जैसे इस बार भी आरजेएस में 6 मंथ्स में तो पूरा पेपर ही कंप्लीट हो गया था। नोटिफिकेशन से 7 मंथ्स ले लीजिए, नोटिफिकेशन से रिजल्ट 7 मंथ्स में हो गया। आप 7 मंथ्स में आप सोचे कि तैयारी शुरू करें, तो फिर वो लेट हो जाता है। तो जैसे अभी है तो अभी से ही आप रेगुलर करें। जैसे लाइव लॉ वाली एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने करी, वो मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत हेल्प करी, बाकी स्टेट्स के लिए। जैसे मैंने दिल्ली भी दिया था, तो अब दिल्ली के लिए, दिल्ली में जैसे कई वो लाइव लॉ से केसेस उठा के डायरेक्ट उन्हीं पे एप्लीकेशन बेस बना देते हैं, तो आपका कंटिन्यूस एक अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती जाएगी, तो वो आपको हर स्टेट में हेल्प करती है। ज़रूरी नहीं है कि अब राजस्थान अब क्या पता कब आए, हमें सर्टेनिटी तो इसकी है नहीं, तो इस वजह से हमें जनरल तैयारी ज़रूर कंटिन्यू रखनी चाहिए, और वही 7 to 8 आवर्स आप कंटिन्यू करें तो वो अच्छा। बिल्कुल, दिस वाज द की पॉइंट जो कि आप सभी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का इन जनरल क्वेश्चन क्या होता है, वैकेंसी कब आ रही है, तैयारी अभी शुरू करें नहीं करें। तो दिस इज़ अ वेरी सिली क्वेश्चन, यू नो, एक्चुअली सॉरी टू से, लेकिन आपको तैयारी जिस एग्ज़ाम के लिए आप कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली अपनी स्टडी को रखना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि अभी एग्ज़ाम आएगा तो उसकी मैं तैयारी करूँ, है ना। तो आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। हमें पता नहीं है कौन सी चीज़ हमने कब पढ़ी, ऑब्जर्वेशन प्रॉपर दें, अच्छे से स्टडी करें तो वो चीज़ रिकलेक्ट रहती है। अभी मैंने एक एग्ज़ाम दिया था जिसमें एक क्वेश्चन छोटा सा आया कि राइटर रोजेज इन दिसंबर जो है उसके राइटर कौन है, हंसी चाटला। वो कितने सालों पहले 2014 में पढ़ी हुई चीज़ थी, लेकिन वो जो पढ़ी हुई किताब है वो मेमोरी रह गई, ठीक से पढ़ा, ऑब्जर्वेशन है तो फिर अपन क्लिक कर सकते हैं। तो पढ़ाई करें तो वो पूरा ठीक तरीके से करें। और रोल मॉडल किसे मानते हैं आप अपनी सक्सेस में? मॉडल अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली को इन एंटायरिटी मानता हूँ, क्योंकि एक एनवायरनमेंट और वर्क एथिक देख के आपको लगता है कि आप उस तरह काम करेंगे तो आपके फ्रूटफुल होगी लाइफ। तो एट द एंड ऑफ द डे फ्रूटफुल लाइफ के लिए हम काम करते हैं, एंड वही चीज़ मुझे अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली में एक रोल मॉडल की तरह दिखती है, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़। एंड एक एडिशनल चीज़ और लॉ के रेफरेंस में मैं ये कहना चाहूँगा कि
हमारा कई बार होता है प्रिपरेशन के दौरान कि मेजर सब्जेक्ट्स हम कवर कर लेते हैं, कि जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं बड़े वाले, तो उसके अलावा जब आपको टाइम मिले तो छोटे सब्जेक्ट जैसे स्पेसिफिक रिलीफ हो गया या NI एक्ट हो गया, तो उसमें हम ऑनलाइन अलग अलग छोटे छोटे से इंजंक्शन है। तो अब इंजंक्शन में एक्स पार्टे मैंडेटरी इंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन कब मिल सकता है, तो उसके ऊपर अलग अलग कुछ केसेस हैं। अब वो अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे अलग से टाइम निकाल के तो वो नहीं पता लगेगा। तो इसलिए जब आपके मेजर सब्जेक्ट्स हो जाए तो आप छोटे सब्जेक्ट्स पे अच्छे से टाइम देके क्वेश्चन बैंक ढूंढ के छोटे सब्जेक्ट्स को भी उतना ही फोकस करें, बिकॉज आधे आधे मार्क की लड़ाई है। तो छोटे सब्जेक्ट्स जैसे NI एक्ट हो गया, तो अब NI एक्ट में रेगुलरली केसेस आते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी कई बार लॉ भी चेंज होता है, इतने अमेंडमेंट्स भी होते हैं, तो उसमें हमें अपडेटेड रहने की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने स्पेसिफिकली NI एक्ट के लिए एक लैंडमार्क केसेस का डॉक्यूमेंट बना लिया, उसको अपडेट करता चला कि भाई जैसे अब 143A है, 148 है, उसमें कब कितना कॉम्पेंसेशन देना है नहीं देना है, उसमें कोर्ट के में जी बिल्कुल। तो उसी हिसाब से चार्ट फॉर्म में आप तैयारी करते रहे। तो छोटे सब्जेक्ट्स को भी फोकस हमेशा मेंटेन करना चाहिए, वरना फिर ये होगा कि आप मेजर सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे पर अगर छोटे सब्जेक्ट से फोकस करके पेपर आ गया तो वहाँ पे आपके मार्क्स बहुत डिडक्ट हो जाएंगे। तो एक वो चीज़ जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। ये जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं कहने को छोटे होते हैं लेकिन ये बड़ी लड़ाई जीतने में आपको बहुत मदद कर देते हैं। एग्जैक्टली। मैसेज क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? मैसेज तो यही है मेरा कि जैसे मेरा पर्सनल जर्नी भी यही रही कि मैंने एग्जाम्स दिए, दिल्ली भी दिया, MP भी दिया, हरियाणा भी दिया, कुछ में मेंस में नहीं हुआ, कभी प्री में कोई दिक्कत हो गई। तो ऐसा मत समझिए कि नहीं होगा, आगे भी आप तैयारी करते रहें, क्योंकि आपको पता नहीं आपका लक और आपकी मेहनत कब सही से कोइंसाइड करता है। बिकॉज सिलेक्शन एट द एंड ऑफ द डे तभी होता है जब आपका फॉर्चून और आपकी मेहनत सब मिलके काम करती है। तो कई बार आपका सिलेक्शन मेहनत के बाद भी अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। तो इसलिए आप काम करते रहिए एंड एक जनरल पढ़ाई की कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, तो उसके साथ साथ आपका जरूर मतलब अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच आदित्य। आदित्य ने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, इनकी कॉपीज देखते ही पता लग गया था कि ये स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्शन की कैटेगरी में ही आने वाले हैं, रैंक लेंगे बहुत बढ़िया। और वाकई इन्होंने बहुत शानदार रैंक लिया। इनकी कॉपी का जो परफॉर्मेंस था मेंस की कॉपी का, वो भी बहुत शानदार था। कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ जो कंटेंट है वो बहुत इनका एनरिच कंटेंट है, जो इनकी तैयारी को शो करता है। और मैं ये मान के चलती हूँ कि हम सभी ये मान के चलते हैं कि जो सिलेक्शन आपका हुआ है इसके पीछे केवल आपकी मेहनत नहीं, आपके पूरे परिवार का पूरा साथ है, एक एनवायरनमेंट है। तो आदित्य को, उनके पेरेंट्स को हम प्रज्ञा फैमिली की तरफ से बहुत बहुत सारी कंग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं। और स्टूडेंट्स के लिए आप एक वास्तव में रोल मॉडल हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, इन सब की पॉइंट्स को आपको इन्होंने बहुत ब्रीफ में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही अगला सिलेक्शन आपका होगा।